स्टॉप योर मेडिसिन सीरीज़ का ये अगला वीडियो सबसे हॉट टॉपिक, गर्म टॉपिक, मतलब टाइफाइड फीवर। हाय, मैं हूं डॉक्टर नजीब फहमी। पिछले 25 सालों से बुखार के मरीज़ों का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। कई मरतबा ये हो रहा है कि बुखार नहीं है इसलिए गोलियां रोकना पड़ रहा है। बस उसी सीरीज़ को मैं आगे लेकर चल रहा हूं। आपको भी समझाऊंगा कि बुखार कैसे कहते हैं, टाइफाइड कैसे कहते हैं, क्या टेस्ट किया जाए, उसका ट्रीटमेंट के सिलसिले में क्या एहतियात करना ज़रूरी है और आप खुद घर पर क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बुखार कहते किसको हैं। बुखार यानी फीवर, यानी जिस्म का टेम्परेचर का बढ़ जाना। ये दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकता है। सुबह में 95.5 बुखार नॉर्मल है और शाम में 4 बजे से 6 बजे के बीच में 99.5 बुखार भी नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है। बुखार उसको कहते हैं जब 99.5 के बुखार ऊपर चले जाता है, या सुबह में 95.5 के बुखार जब फीवर टेम्परेचर जब ऊपर चला जाता है तब उसको फीवर कह सकते हैं। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि कभी कभी सीज़न की वजह से, बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से भी हमारे जिस्म पे हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। तो फ़ौरन जंप करते हुए 1 दिन के बुखार या 2 दिन के बुखार या 3 दिन के बुखार में फ़ौरन जाकर टाइफाइड का टेस्ट ना तो खुद करवाना चाहिए, ना किसी के कहने पर करवाना चाहिए। क्योंकि पहले तो ये ज़रूरी है कि टाइफाइड का बुखार कम से कम 8 दिन का बुखार होना चाहिए। वो भी कितना होना चाहिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर वो बढ़ता है, जैसे 100 फीवर आया, फिर 101 आया, 102, 103, 104, ऐसा अगर बुखार कंटिन्यू बढ़ रहा है और आम ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब आपको जाकर टाइफाइड का टेस्ट करवाना चाहिए। वरना होता ये है कि पहले दिन बुखार आया, सर्दी जुकाम, छींके, नाक बंद है, बुखार 104 है, हो सकता है वायरल फीवर हो सकता है, लेकिन जब आप टेस्ट करवाएंगे तो टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि भारत में हर इंसान के शरीर में, जिस्म में टाइफाइड के जरासीम, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाना इस बात का इशारा नहीं है, इस बात की निशानी नहीं है, इस बात का कन्फर्मेशन नहीं है कि टाइफाइड हो गया। मैं आपके नाक से अगर थोड़ा सा एक स्वैब डालूं और चेक करूं नाक से, या स्किन पर स्क्रैपिंग लेकर चेक करूं, तो वहां पर टीबी के जरासीम, टीबी के बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीबी हो गया, लेकिन उसके सिम्टम्स होने चाहिए, उसका वो टाइम पीरियड पूरा गुजरना चाहिए, उस बुखार की उसकी उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, तब जाकर हम ये तय कर पाएंगे कि टाइफाइड हो गया। वरना आज भारत में सबसे ज़्यादा बगैर डायग्नोसिस के, पुअर डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट जिस चीज़ का होता है वो होता है टाइफाइड। जैसे ही पेशेंट को कहा जाता है कि टाइफाइड का टेस्ट करवाइए, पेशेंट बहुत खुशी से टेस्ट करवाता है, और जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो तब तो पूरे ख़ानदान की खुशी देखने की रहती है कि भाई पॉजिटिव आ गया, यानी टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने के बाद पेशेंट खुश इंजेक्शन लेने के लिए कि मुझे आराम मिलेगा। कुछ लोगों को आराम मिलता है और कुछ लोगों की परेशानी हो जाती है, पूरा खाना पीना बंद हो जाता है, हर चीज़ उबली हुई दी जाती है। ये सब चीज़ें फजूल हो रही हैं। गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उसमें बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक्स बहुत अहम चीज़ है जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से, सोच समझ कर करना ज़रूरी है। आप पीछे पड़ गए, आप अपने तौर पर टाइफाइड टेस्ट करके आ गए डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि टाइफाइड पॉजिटिव है, 160 आ गया। 160 पहला टेस्ट है, 1 दिन का बुखार है, 160 आ गया, उसकी अहमियत नहीं है। होना ये चाहिए कि 1 हफ्ते तक आप इंतज़ार करें। अगर 1 हफ्ते तक आपका बुखार कम नहीं हो रहा है तब आप टाइफाइड का टेस्ट करें। उसके बाद आप कुछ एम्पेरिकल ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। फिर कंफर्म कब होगा? अगले हफ्ते में, यानी 15 दिन के बाद। जब 160 था, ORH 160 था, वो जाकर 240 हो गया या उससे आगे का हो गया, तब ये कंफर्म होता है। दूसरी सबसे अहम बात ये समझ लीजिए कि टाइफाइड के जो टेस्ट हमारे पास होते हैं वो सब बहुत मजबूत और पुख्ता और ऑथेंटिक टेस्ट नहीं हैं। वो हर इंसान के लिहाज से रिपोर्ट निकलती है उसकी। क्यों? क्योंकि वो एक रिएक्शन ब्लड से लेते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं, रिएजेंट डालते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं। वो आप कहेंगे कि उसका रिएक्शन देखने के बाद आप कहेंगे कि 320 का रिएक्शन है, मैं कहूँगा कि 160 का है, वहीं पर फ़र्क पड़ जाता है। तो ये टेस्ट को इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट लेते हुए आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। जब भी टेस्ट कराया जाए 1 हफ्ते के बुखार के बाद कराया जाए, फ़ौरन टेस्ट ना करें आप। एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन ख़ासतौर पर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से बैक्टीरिया को उन इंजेक्शंस की आदत हो जाती है। जैसा बचपन में बच्चों को कुछ बच्चों को मारा जाता है, ये कहा जाता है कि बच्चा बहुत मुंड है, इस पर मार का असर नहीं होता। होता क्या है, वजह हो या ना हो, बिला वजह
बच्चे को मार मार कर उसको इतना मजबूत बना दिया जाता है कि छोटे मोटे मार के तो उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसी तरह से बैक्टीरिया को बार बार आप एंटीबायोटिक जब देंगे, इंजेक्शन जब देंगे, तो उन बैक्टीरियाज पर इन इंजेक्शनों का असर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फीवर को या बुखार को कम करने का जो रिस्पॉन्स तेज़ी से आना चाहिए जब ज़रूरत है तब वो हो नहीं पाता। इसकी वजह से हमको फिर हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना ज़रूरी है। इसलिए आपको जब भी बुखार किसी को महसूस हो, थर्मामीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़बान के नीचे थर्मामीटर रखकर उसको देखना चाहिए। सुबह के टाइम पर अगर है 96, 98 अगर है तो बुखार कहा जा सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू रहना चाहिए। शाम में अगर देख रहे हैं, दोपहर में अगर देख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रेंज 95 to 99 के बीच में है। हमको ये याद रखना ज़रूरी। 100 के ऊपर जाए तभी हम बुखार कंसिडर करें, वरना हम थोड़ा एहतियात से काम लें एंटीबायोटिक खाने के सिलसिले में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का हाथ बहुत गर्म होता है, किसी की पेशानी बहुत गर्म होती है, किसी के पैरों से पसीना बहुत जाता है, किसी की सांस बहुत गर्म आती है। तो ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। जिस्म से निकलने वाली हीट, जिस्म के अंदर कंटिन्यू काम चल रहा है, वहाँ पर हीट पैदा होती है। वो जो गर्मी है जिस्म से निकलने के जो रास्ते हैं, वो आपकी पेशानी है, आपकी नाक है, आपकी हवा है, मुंह से निकलने वाली हवा, आपके पंजे हैं और आपके हाथ, हथेलियाँ हैं और पंजे हैं। इनका गर्म होना, किसी का आप देखेंगे कि हाथ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, थर्मामीटर ज़बान के नीचे रखकर चेक कीजिए, बुखार बिल्कुल नॉर्मल रहता है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। किसी के हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन आप ज़बान के नीचे थर्मामीटर रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि 101, 102 बुखार है। तो ये चीज़ें मैच नहीं होती, इनको आप कोरिलेट नहीं कर सकते। इनकी बुनियाद पर ये तय नहीं कर सकते कि बहुत बुखार है या बुखार नहीं है। इस वजह से थर्मामीटर का सही इस्तेमाल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। टाइफाइड के सिलसिले में मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि एक तफसीली वीडियो आप सबके सामने रखूं। तो इसकी बुनियाद पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि हर बुखार टाइफाइड नहीं होता। टेस्ट पॉजिटिव आ जाना टाइफाइड की निशानी नहीं है। कब टेस्ट करवाना है मैंने आपको बता दिया। आपके घर में एक थर्मामीटर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एहतियात कीजिए, गैर ज़रूरी दवाओं से अपने आप को बचाइए, गैर ज़रूरी दवाओं से अपने पूरे ख़ानदान और अपने दोस्तों को और तमाम लोगों को बचाने की कोशिश कीजिए। इन दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमारी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो रही है। इसलिए अपने क़रीब के लोगों में इस बात को फैलाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से हमको ट्रीट करना चाहिए टेम्परेचर, फीवर और बुखार को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। अगला वीडियो आएगा थर्मामीटर का इस्तेमाल कैसे है। तो उस वक्त आप थर्मामीटर अपने घर में 100-200 रुपये का थर्मामीटर ज़रूर रखिए और उसे चेक कीजिए। चेक करके अपने आप को सही डायग्नोसिस करने वाला बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस सीखना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी तरह से हम अपने वीडियोज़ में आपको एम्पावर करने का और आपको एक ताकत देने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग गैर ज़रूरी दवाओं से, गैर ज़रूरी टेस्टों से और गैर ज़रूरी एडमिट होने से बच सकें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।